धन्यवाद। मैं केशव विवेकी आपके बीच काव्य पाठ कर रहा हूँ। और यहाँ जो लॉकडाउन की स्थिति बनी है कोरोना काल की, ऐसे समय में, ऐसे दौर में कुछ बच्चों और कुछ चिंतक समाज के बीच में कविता पाठ हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और आज हम कविता की श्रृंखला में एक अद्भुत कविता सुनते हैं जो आज की जो समय है और दौर है उसको समझते हैं। क्योंकि कविता अपने मन की ही सुनाई जाए तो अच्छी बात नहीं है। जहाँ हम हैं, जिस समाज में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, वहाँ की भी बातें होनी चाहिए। कविता ले आया हूँ, पीढ़ियों के लिए युग जुग। कल मैं टाइपिंग के लिए सोचा, बहुत समझा इतनी बड़ी हमारे पास लाट पड़ी है, फिर और स्टॉक निकालना। तो मैंने देखा कि ये कविता बहुत जरूरी है और आज की पीढ़ी को भी सुटेबल करेगा। तो मैं इस कविता को पढ़ता हूँ और एक एक लाइन आप लोग समझिएगा। और वास्तव में आप जो वीडियो देख रहे हैं उनसे भी प्रार्थना है कि आप इस चीज को समझिएगा कि वास्तव में हमारी जो पीढ़ी है, आधुनिक जो नई पीढ़ी है, उसमें जो युवा वर्ग आ रहा है उसकी क्या स्थिति है, इसको समझते चलिएगा। यही पे मैं व्यंग और अपनी बातों को रखूंगा और आप देखिएगा कैसे कैसे उनके जीवन की भाव है उसको मैं ला रहा हूँ। देखिए, कभी पैदल चलते थे हम, हमारे बीच बुजुर्ग जी बैठे हैं। मैं आपका आभार धन्यवाद करता हूं जो आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और मैं आपको के सामने कुछ कह पा रहा हूं। तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वो नहीं है कि मैं कुछ कह पाऊं, लेकिन आप सुन रहे हैं इसके लिए आपका नमन है, धन्यवाद है। तो मैं उन जो आज की नई पीढ़ी है जिससे आप खुद खतरा महसूस कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर कह रहा हूँ कि कभी पैदल चलते थे, कभी पैदल चलते थे हम, आज इनको साधन देना पड़ा। कभी पैदल चलते थे हम, आज इनको साधन देना पड़ा। एक प्रहर व्रत से जिए, एक प्रहर व्रत से जिए, आज कर्जे से सुख देना पड़ा। आज कर्जे से मतलब उनकी ऐसी मांग है कि हम ना चाहते हुए हमें करना पड़ रहा है। ऐसी हमारी आज की नई पीढ़ी की आज युवा वर्ग है। आप समझिएगा और चोट अगर सही से लग जाए तो बताइएगा। मैं आगे पढ़ता हूँ। रईस नहीं पर सब्र था। एक समय था कि रईस नहीं पर सब्र था, पर रईसी नाटक करना पड़ा, पर रईसी नाटक करना पड़ा। अब तब आपसी मेल बहुत था, तब आपसी मेल बहुत था, पर अब जोड़ तोड़ करना पड़ा, अब जोड़ तोड़ करना। आज परिवारों की विखंडता जो आ रही है वो यही, मेरा मांग रहा है, उनका तो अभी उस लायक नहीं हुआ। ऐसे में परिवार कहीं न कहीं टूट रहे हैं और टूटने का कारण भी आज जो युवा पीढ़ी है वही बन गई। इसलिए मैं चोट करते हुए आगे बढ़ूंगा। हम बिन मांगे खुश थे। हमारे बुजुर्ग हैं वो अनुभव करेंगे कि आज के समय 50 साल पहले का जो दौर था वो क्या था और आज जो 2020 चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है, इसमें क्या हो रहा है। मैं तमाचा मारने का कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आईना दिखाने का काम जरूर करूंगा कि हम बिना मांगे खुश थे, अपने ललाट को फोड़ना। हम बिन मांगे खुश थे, अपने ललाट को फोड़ना पड़ा। समय की गति बड़ी धीमी थी। एक समय था कि समय की गति बड़ी धीमी थी, अब गति बढ़ाना पड़ा, अब गति। और आप लोगों को वास्तव में झांकाऊंगा और आप देखिएगा कि नहीं, ये जो बातों को उभारा गया किन कारणों से लाया गया, क्योंकि आप भी उसके कहीं न कहीं एक हिस्से हैं और आप भी देख रहे हैं समाज में कि कभी आसमान अपना था, कभी आसमान अपना था, अब गैर उसको कहना था। कभी आसमान अपना था, अब गैर उसको कहना पड़ा। ये मिट्टी कभी उपजाऊ थी, ये मिट्टी कभी उपजाऊ थी, अब इसे दूर करना पड़ा, अब इसे दूर करना पड़ा। ये हमारी आधुनिकता है, जहाँ हम ना कहते हुए भी हाँ, हाँ ना कहते हुए ना कहना पड़ रहा है। मैं आगे पंक्तियां लाऊंगा और अपने भाव को खोल के रहिएगा और अपने इर्द गिर्द उदाहरण देखिएगा, समझ में आ जाएगी, कोई कहने की बात नहीं है। मैं चलता हूँ। हमारा कल ही अच्छा था। हमारे बुजुर्ग जो बैठे थे वो मुझसे क्या कह रहे हैं कि हमारा कल ही अच्छा था, जो आज भी नीर मतलब पानी है ना, जो आज भी नीर रोना पड़ा। मतलब पहले रोते थे तो आंसू निकलता था, आज आंसू कहाँ निकलते हैं, तो खून निकलता है। खून के आंसू रोना पड़ता है, खून के आंसू रोना पड़ता है। मैं लाइन बोलना चाहूंगा कि हमारा कल ही अच्छा था, हमारा कल ही अच्छा था, जो आज भी नीर रोना पड़ा। हमारी माँ में तब ममता थी, हमारी माँ में तब ममता थी, अब तो प्लास्टिक लाना पड़ा, अब तो प्लास्टिक लाना।
बड़ी बड़ी चीज है, उसमें माँ ही काफी थी, आज खिलौने से बच्चे हैं। आगे चलिएगा कि किस पर दोष दिया जाए। आधुनिकता है, फिर भी मैं कहते हैं, जो कि मैं शुरुआत में उनको तो लाया जरूर, लेकिन फिर भी कभी की व्यवस्था है या समझदारी है, मैं अपनी बात रखता हूँ कि किस पर दोष दिया जाए जब सुख की जुगाड़ करना, किस पर दोष दिया जाए जब सुख की जुगाड़ करना पड़ा। बीता पल क्या लौटेगा यहाँ, बीता पल क्या लौटेगा यहाँ, वो पुराना औजार खोना पड़ा, वो पुराना औजार। सारे औजार आज हम खो रहे हैं, यही है कि हम आधुनिकता में हो रहे हैं। मैं अगली पंक्तियां आपके बीच रखूंगा कि किसी कहानी को क्यों दोहराएं, किसी कहानी को क्यों दोहराएं जब अपना उद्गार खोना, किसी कहानी को क्यों दोहराएं जब अपना उद्गार खोना पड़ा। हल्के में हमने सब कह दिया, हल्के में हमने सब कह दिया, अब ना पूछना ही कहना पड़ा, अब ना पूछना ही कहना। थोड़ा एक्साइटेड अपने बनाए रखिए, और युवा पीढ़ी और आज का वर्तमान समय आधुनिकता को आप पूरी तरीके से झांक के पंक्तियों में जाइएगा। हमारे बीच बुजुर्ग जो बैठे हैं वो तो पूरा समझ रहे होंगे कि वास्तव में बच्चा किस बात के लिए इशारा कर रहा है। और इस कविता की अंतिम मुक्तक और अंतिम लाइन अगर लग जाए कि मैंने सही जगह से बात कर लिया, तो आपका आशीर्वाद चाहिए और मिलेगा ही। मैंने लिखा कि आज रुला कल खुद रो, आज रुला कल खुद रो, यही हो रहा है। आज रुला कल खुद रो, क्योंकि किसी को रुलाना, क्योंकि किसी को रुलाना पड़ा। मत कहना यहाँ गलत होता, मत कहना यहाँ गलत होता, जब दूसरे को मजबूर करना पड़ा, जब दूसरे को मजबूर। तो ये हमारा समाज है, ये हमारी सभ्यता है, जहाँ आज हम खुद रो रहे हैं, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि हमने पहले किया। ये वो बातें हैं। इस तरह से ये हमारी पीढ़ियों के लिए युग जगता का मुझे लगता है कि पूरी भाव आप तक पहुंच गए होंगे। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस बात को आज आप जान गए। तो मुझे लगता है कि भावी भविष्य में ये इस कमियों से बचेंगे और कोशिश करेंगे कि माँ बाप की खुशी के साथ अपनी खुशी को आप जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे